गुड मॉर्निंग बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ, सुरक्षित, मुस्कुराते हुए, है ना? और घर पे अच्छे से जो है काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और घर वालों का कोई कहना नहीं मान रहे हैं। सब कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना ही नहीं मानते, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे तो इतने प्यारे हैं, कहना मानना चाहिए, है ना बच्चों? तो आप कहना माना करो सब, ठीक है? और वर्क करा करो, काम करा करो। बच्चों आपको तो काम ही क्या है, सब पढ़ाई करनी है थोड़ी देर और वर्क करना है, ठीक है? सब लोगों को कितना ज़्यादा काम होता है, लेकिन आप तो बच्चे हो, आपको थोड़ा सा काम है, तो आप 1-2 घंटे में अच्छे से वो कर लिया करो, वर्क भी कर लिया करो, लेक्चर भी लिया करो और लर्न भी करा करो, ठीक है बच्चों? तो देखो मैंने जो आपको ये चैप्टर महाकवि कालिदास एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार जो है महाकवि कालिदास ने प्रण कर लिया कि मैं विद्वान बन के रहूँगा, तभी मैं अपनी पत्नी विद्युत्मा के सामने आऊँगा, और इस प्रकार उस प्रण को उन्होंने पूरा किया और एक दिन जो है बहुत प्रसिद्ध बन गए महाकवि कालिदास। तो उन्होंने अपना प्राण पूरा किया और सब लोगों के प्रति लोकप्रिय बन गए, देश विदेश में वो लोकप्रिय बन गए। उन्होंने इतने सारे नाटकों की रचना की। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन कुछ बताए थे, शब्दार्थ लिखे थे। इसके बाद मैंने क्वेश्चन जो है क वाला जो है मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। देखो सबसे पहले जो है क प्रश्नोत्तर, राजकुमारी विद्युत्मा के पिता का नाम क्या था? राजकुमारी विद्युत्मा के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा राजकुमारी विद्युत्मा के पिता का नाम शारदानंद था। क्या नाम था बच्चों? शारदानंद था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत्मा से हार्वे विद्वान कहाँ चर्चा कर रहे थे? विद्युत्मा से हार्वे विद्वान जो है उपवन में चर्चा कर रहे थे। विद्युत्मा से हार्वे विद्वान उपवन में चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्वानों ने योग का परिचय किस रूप में दिया? विद्वानों ने योग का परिचय किस रूप में दिया? उन्होंने क्या कह के योग का परिचय कराया? तो क्या कहा था उन्होंने? विद्वानों ने योग का परिचय अपने गुरु के रूप में दिया कि हमारे गुरु जी हैं, ठीक है? विद्युत्मा ने किसे अपने महल से निकलवा दिया? बच्चों जब विद्युत्मा को ये पता चला कि मेरा पति ना तो गूंगा है और ना ही बहरा है और ना ही वो विद्वान है, बल्कि वो तो महामूर्ख है, इस कारण जो है उसने अपने पति को महल से बाहर निकलवा दिया। तो विद्युत्मा ने अपने पति को अपने महल से निकलवा दिया। बच्चों इसके बाद और क्वेश्चन है बहुत सारे। देखो ये जो है ख वाला है, ये तो मैंने आपको क के 4 करवाए हैं, अब मैं ख के बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनो, फिर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर इसको सेंड करूँगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ख का पहला है, राजकुमारी विद्युत्मा कैसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी? राजकुमारी विद्युत्मा ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा सके, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्वानों को किस बात से आत्मग्लानि हुई? उन्होंने क्या किया? विद्वानों को इस बात से आत्मग्लानि हुई कि वो राजकुमारी से जब विवाह करने गए तो राजकुमारी ने उन सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया और किसी से उसने विवाह नहीं किया। तो इस प्रकार उनको बहुत आत्मग्लानि हुई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक युवक जो है, एक महामूर्ख युवक जो था, उससे उसका विवाह करवा दिया, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राजकुमारी की अंगुली उठाने पर युवक ने क्या सोचा और उसने जवाब में क्या संकेत किया? राजकुमारी की अंगुली उठाने पर युवक ने सोचा कि ये उंगली से मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है। तब उसने जवाब में जो है अपनी दोनों उंगलियां उठा दी, ठीक है बच्चों? एक बार फिर सुनिए, राजकुमारी की उंगली उठाने पर युवक ने सोचा कि ये उंगली से मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने जो है उस जवाब के बदले अपनी दोनों उंगलियां उठा ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजकुमारी की 5 उंगलियां उठाने पर युवक ने क्या समझा तथा उसने इसका जवाब किस प्रकार दिया? राजकुमारी की 5 उंगलियां उठाने पर युवक ने सोचा कि अपनी पूरा हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो उसने उसका जवाब जो है एक मुट्ठी, यानी जो है अपनी पूरी मुट्ठी बंद करके मुक्के के रूप में जवाब दिया, ठीक है?
अब सही और गलत देखिए। ग है, मैं इसके आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है ख वाले, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये ग है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए एक पढ़ लूँ मैं पहला। एक विद्वान ने विद्वत्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। एक विद्वान ने विद्वत्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। वह विद्वान था? नहीं। तो पहले में क्या आएगा? क्रॉस। पहले में बच्चों क्या आएगा? क्रॉस। ये पहला है। एक युवक पेड़ की डाली पर बैठा, उसे ही काट रहा था। एक युवक पेड़ की डाली पर बैठा, उसे ही काट रहा था। दूसरे में राइट आएगा, ठीक है। तीसरा है विद्वत्मा ने गूंगे और बहरे युवक से विवाह कर लिया। विद्वत्मा ने गूंगे और बहरे युवक से विवाह कर लिया, क्योंकि उसको पता थोड़ी था वो तो क्या, तो गूंगे और बहरे युवक से। युवक ने अपने गूंगे और बहरेपन का इलाज करवाया। युवक ने अपने गूंगे और बहरेपन का इलाज करवाया। गलत। इसमें भी गलत। पहले में गलत, दूसरे में सही, तीसरे में गलत। बेटी ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे में आएगा क्रॉस। उसे इलाज करवाए थे क्या बच्चों? नहीं। वो तो उसने तो उससे इसलिए शादी करी थी वो जो है विद्वान है, उससे गूंगे बहरे का सोचकर उससे शादी नहीं करी थी। उससे तो विवाह इसलिए क्या था कि ये विद्वान है, इसलिए। तो पहले में क्रॉस आएगा कि एक विद्वान ने विद्वत्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। क्रॉस। दूसरे में आएगा एक युवक पेड़ की डाली पर बैठा, उससे ही काट रहा था। राइट। तीसरा विद्वत्मा ने गूंगे बहरे से विवाह कर लिया। क्रॉस। युवक ने अपने गूंगे और बहरेपन का इलाज करवाया। क्रॉस। युवक आगे चलकर महाकवि तुलसीदास बना। 5 पे क्या आएगा? राइट। ठीक है बच्चों। अब एक है क्वेश्चन नंबर घ। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों देखो यह शब्द दिए गए हैं, विद्वत्मा, राज्य, ईश्वर, आत्मग्लानि। दिए गए शब्दों से रिक्त। अब यहाँ वाक्य लिखे गए हैं और यहाँ ब्लैंक दिए गए हैं, हमको इसे पूरा करना है। पहला आएगा राजा शारदानंद। राजा शारदानंद का छोटा सा था। क्या था छोटा सा? राज्य। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है हारे हुए विद्वान को हुई। हारे हुए जो विद्वान थे उनको क्या हुई? आत्मग्लानि। आत्मग्लानि का मतलब था पछतावा। क्या होता है बच्चों? पछतावा। तो हारे हुए विद्वानों को आत्मग्लानि हुई। तीसरा एक है, क्या है? एक ईश्वर। तो तीसरे खाली स्थान में आएगा बच्चों ईश्वर। चौथा है देश भर में कालिदास की छाछाड़ लगी। कालिदास की विद्वत्ता, हाँ विद्वत्ता है ना, ठीक है। तो ये 4 खाली स्थान। अब एक है आने वाले में है बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जब आपके जो बच्चों ये होता है एग्जाम होता है तो मल्टीपल आते 3 या 4, उसमें से छांटकर होते हैं आंसर। तो ये ऐसा ही मल्टीपल है। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। पहला है विद्वत्मा किस राजा की पुत्री थी? विद्वत्मा किस राजा की पुत्री थी? जब ये ऑप्शन दिए होते हैं ना उस समय देखना होता है कि कौन सा सही है, उस पर राइट लगाना है और इधर लिखना है। विद्वत्मा किस राजा की पुत्री थी? सत्यानंद, शारदानंद, घनानंद। तो इसमें सेकंड वाले में आएगा राइट शारदानंद, ठीक है। एक है निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक कौन सा है? कालिदास का नाटक देखो अश्वदूत नहीं, ब्रह्मदूत नहीं, मेघदूत। तो क्या आएगा इसमें? मेघदूत पर राइट आएगा। तीसरा राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? राजा विक्रमादित्य तक्षशिला, ये नहीं आएगा। पाटलिपुत्र भी नहीं आएगा। उज्जैनी, कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के, तो उज्जैनी पे आएगा, ठीक है। बच्चों मैंने आपको जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, बाकी जो है वो मैं सारे के सारे आपके जो छोटे हैं और ये जो ख है ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूँगी। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको करना
और आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, लर्न भी करा करो, लिखा भी करो और राइटिंग भी अच्छी अच्छी लिखा करो। ठीक है बच्चों, तो अच्छी अच्छी राइटिंग लिखो, अच्छे अच्छे पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।